नहीं आएगा, जॉन सीना काम पे नहीं आएगा, क्योंकि जिसे पसंद ही मूवी बनाना हो गया है तो उसका आने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा हुआ जे उसो जीता भाई, बहुत अच्छा हुआ। तो guys, so much champions of the world में U3 DX the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience। आज स्मैकडाउन की सुमड़ी में गुमड़ी करके WWE ने कुछ ऐसी चीजें करी जो कि बताने के लायक हैं। डेफिनेटली वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा, बट स्टार्टिंग हम स्मैकडाउन को मोटा मोटा रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो ड्रू मैकिंटायर का सेगमेंट देखने को मिला। देख, सबसे पहले नहीं था, वो बीच में था, बट मैं बात उसकी सबसे पहले कर रहा हूँ। ड्रू मैकिंटायर का प्रोमो होता है बिकॉज जैसा कि हम कल बात कर रहे थे, ड्रू मैकिंटायर एक्चुअली में स्मैकडाउन में आ चुका है बिकॉज निक ऑल्डिस से उसके पुराने रिश्ते रहे हैं। तो निक ऑल्डिस ने कहा कि एक काम कर ड्रू, तू इधर आ जा। एंड ड्रू इज लाइक यार, रॉ का वर्क प्लेस इतना टॉक्सिक है, तो मैं चाहता था कि मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को अच्छा लग रहा है। एंड नाउ ही इज गोइंग फॉर द चैंपियनशिप। ऐसा ड्रू मैकिंटायर का मानना था कि मेरे को कोडी रोड्स की तरफ जाना है, नॉट बिकॉज ऑफ कोडी रोड्स बट बिकॉज ऑफ द चैंपियनशिप दैट ही हैज। सो फाइनली ड्रू मैकिंटायर के दिमाग में गोल आ गया है। एंड ऑब्वियसली इनके बीच हमें मैच देखने को मिलने वाला, तो क्वालिफाइंग मैच। लेकिन उसके पहले आ गया जिमी ऊसो, क्योंकि वो ही तो उस मैच का पार्ट है। और जिमी ऊसो ने प्रोमो कट किया बिकॉज व्हाई नॉट, जिमी ऊसो को भी तो बिल्ड करना है रेसलमेनिया से पहले। अच्छा थोड़ी लगेगा कि रेसलमेनिया के बाद सिर्फ एक ही भाई के पास चैंपियनशिप है और दूसरा भाई बेचारा खाली मिठाई बांट रहा है। और जिमी ऊसो जिस तरीके से बातें कर रहा था, ऐसा लग रहा था दैट दे आर ट्राइंग टू फाइंड असॉल्ट इन जिमी ऊसोस प्रोमो की। कुछ तो निकले। जैसे कि ड्रू मैकिंटायर ने कहा कि यार तू और तेरा भाई सेम ही तो है ना, टैलेंट भी सेम ही है। अगर तूने पहले ईट बोलना चालू किया होता तो जहां पर वो है वहां पर तू होता। तो जिमी ऊसो को ऑब्वियसली बेइज्जती की तरह लेना चाहिए था, लेकिन वो तो फुल हंसी में था, पता नहीं क्या कैरेक्टर नहीं हो रहा था, क्या हो रहा था। बट जिमी ऊसो की पर्सनैलिटी ऐसी, बिग जिम इज लाइक दैट, ही इज फनी एंड ऑल। बट जिमी ऊसो को देख के लग रहा है कि या ही इज डेफिनेटली गोइंग टू विन सम चैंपियनशिप। और LA नाइट भी आता है। LA नाइट को तो आपको पता ही है, पकाने का काम अब चालू हो ही चुका है। तो LA नाइट वर्सेस जिमी ऊसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच ट्रिपल थ्रेट था। एंड जो भी जीतेगा वो चेंबर में जाने वाला है। इफ यू थॉट कि रॉयल रंबल का कार्ड स्टैक्ड था, ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी जॉन सीना है, CM पंक है, और इस मैच के बाद से ड्रू मैकिंटायर भी ऐड हो चुका है। और ऑब्वियसली फ्यूचर में सेथ रॉलिंस भी ऐड होने वाला है। मैन, इट इज ए मेनेस। लाइक ये चेंबर का मैच क्या खतरनाक होने वाला है। बट कैन वी जस्ट टॉक अबाउट द लास्ट फिनिशिंग मूव जो ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर मारी। इट वाज परफेक्ट। लाइक LA नाइट अपना BFT मार रहा है और उसी पे ही ड्रू मैकिंटायर ने अपना क्लेमोर मारा। पता है, ये देख के मेरे को कौन सा मूव याद आया? रिमेंबर जब बैरन कॉर्बिन ने अपना एंड ऑफ डेज मारने की कोशिश की थी, मतलब कोशिश क्या, मार ही दिया था, एंड उसी पे जिगजैग भी लग गया था। सो इट वाज दैट टाइप ऑफ मूव। ऑब्वियसली ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे जीता। और इस मैच के बीच में ना ड्रू मैकिंटायर और LA नाइट के बीच थोड़ी सी झड़प सी हुई थी। ऐसा लग रहा है कि वो रियल में तो नहीं भिड़ गए थे बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सी जो कि ड्रू मैकिंटायर और LA नाइट की तरफ से ऐसा लग रहा था हुई है रॉयल रंबल के टाइम से। बट आई गेस ये उसी को ही प्रैंक करने के लिए फैंस को यहाँ पर किया गया है। ये मेरे थॉट्स है। ऑब्वियसली अगर ड्रू मैकिंटायर एक्चुअली में रियल में कुछ हुआ होता तो फिर आज WWE में दिखाई क्यों देता, निकल लेता ना AEW फैंस के लिए। और AEW फैंस तो लिटरली लाइक पागल से हो गए थे। दे वर लाइक, ओह इज ड्रू मैकिंटायर कमिंग? नहीं भाई, वो तुम्हारे मजे ले रहा था। अच्छा, टोजावा और कार्मेलो के बीच भी मैच देखने को मिला बिकॉज टोजावा को तो ऐसे बिल्ड किया जैसे पता नहीं ब्रॉन स्ट्रोमन ही आ रहा हो। और अच्छा बिल्ड किया मेरे को लगता है। जिस तरीके से रॉयल रंबल में उसकी एंट्री मिस हुई, कोई अगर विंस मैकमैन की बुकिंग होती तो शायद से ये गायब ही हो जाता। बट हमें क्या पता चला कि टोजावा को बदला लेने का मौका मिला, लेकिन क्या ही ले पाया। कार्मेलो ने मैच जीता, उसकी पहली पिनफॉल विक्ट्री टीवी पे, वो भी सितंबर के बाद। सो या दैट्स समथिंग। कार्मेलो इस पे इतना खुश हो रहा था जैसे उसने पता नहीं कौन सा झंडा गाड़ दिया होगा। उसके अलावा DIY को इन्होंने प्रोमो टाइम दिया जो कि नहीं देना चाहिए था फॉर ऑब्वियस रीजंस, है ना। मतलब आई नो कि टैग टीम को भी तुम इंप्रूव करना चाह रहे हो, बट आई डोंट नो, इट्स जस्ट वियर्ड। बट वहां पर प्रीटी डेडली आती है, जैसे प्रीटी डेडली जिस तरीके से इंटरप्ट करती है उतना समझ गए थे हम कि ओके दे आर नाउ गोइंग फॉर प्रीटी डेडली। जो एक साल पहले हम सोच रहे थे कि अच्छा प्रीटी डेडली को अच्छे से बिल्ड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो अब जाके फाइनली दिखाई दे रहा है। बट स्पेशली बेबी फेस किस तरीके से प्रीटी डेडली को लोग सपोर्ट करेंगे, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूं बिकॉज उनको बेबी फेस की तरह सपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। बट आज तो मैच जीत के उन्होंने DIY को हराया। लाइक दैट इज बिग। उसके अलावा शार्लेट फ्लेयर का प्रोमो देखने को मिलता है, बैड गर्ल प्रोमो प्रॉपर। लाइक जो मैकेनिकल रोबोटिक टाइप वॉइस में जितना भी वो कट करती है वो आई थी। टिफनी स्ट्रैटन आती है, ऑब्वियसली वो भी कह रही है रिया रिप्ली की तरह, मुझे पिक करो। यार क्या शार्लेट फ्लेयर इतनी बड़ी रॉयल रंबल विनर है कि भाई चैंपियन आके
बोल रहा है कि भाई मुझे पिक करो, मुझे पिक करो, मुझे प्रूव करना है। दैट टेल्स द स्टेट ऑफ करंट चैंपियंस कि भाई क्या हाल हो रखे हैं बेचारे चैंपियंस के, कि उन्हें शार्लेट फ्लेयर के आगे भीख मांगनी पड़ रही है। मीनवाइल शार्लेट कह रही है मैं तो मजे से भी मैच देखूंगी तुम दोनों के बीच जो भी होने वाला है, क्योंकि नाज एक्स भी आती है, देन एलेक्सा ब्लिस भी आती है, बिकॉज एलेक्सा ब्लिस एंड कैंडिस लड़ाई का मैच था। एलेक्सा ब्लिस अल्टीमेटली मैच जीत जाती है एंड या एलेक्सा ब्लिस इज गोइंग फॉर द चेंबर मैच विद अलोंगसाइड लिव मॉर्गन एंड बियांका बेलेयर, क्योंकि बियांका बेलेयर भी अपना मैच जीत जाती है और वो भी चेंबर के लिए जाने वाली है। सो या इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग लाइनअप। एंड ऑल्सो हमें देखने को मिला जे ऊसो की एंट्रेंसेस। आज ऐसा लगा कि जे ऊसो भाई एंट्रेंसेस देखो यार, जे ऊसो की रॉयल रंबल के बाद से रॉ में देखी कोई बात नहीं, ऐसा लगा होगा पहला फ्लूक है, बट अब स्मैकडाउन में भी देखो यार, जितने भी ये रोमन और जॉन सीना के चमन भटूरे फैंस हैं ना, जो ये रोते रहते हैं कि भाई रोमन और सीना क्यों नहीं जीता, क्यों नहीं जीता, जे ऊसो तो पागल है, वो एक बार बस एंट्रेंस देख ले, एक बार क्यों 2 बार देख ले, 2 बार क्यों 3 बार देख ले। ऐसा लगा आज 3 बार एंट्रेंस देखने को मिली थी हमें जे ऊसो की। और जो ये सेगमेंट था कि जे ऊसो क्या कोडी रोड्स को पिक करेगा, आई थिंक ये स्टोरी बहुत बढ़िया है, क्योंकि कोडी रोड्स के दिमाग में ये कि यार मैंने इतनी मुश्किल से दोस्त बनाया, अब क्या दोस्ती टूट जाएगी, क्योंकि केविन ओवेंस के साथ भी सेम चीज हुई कि बिकॉज ऑफ द चैंपियनशिप वो दोस्ती टूट गई एंड ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग कि जे ऊसो भी ऐसा कर। अब सोचो यार, फॉर्मर टैग टीम चैंपियंस रह चुके हैं दोनों, कोडी रोड्स वर्सेस जे ऊसो इज वेरी मच पॉसिबल, बट कोडी रोड्स डज नॉट वांट दैट। जे ऊसो ने भी ये चीज क्लियर करी कि भाई देख मेरी गुंथर से ज्यादा दुश्मनी है, तो लेट्स सी क्या होता है, क्या मैं डिसीजन लेता हूँ। बट आज के लिए तो ये था कि जे एंड कोडी वर्सेस जेकब एंड टामा टोंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो उनके बीच ब्रॉल हो गया था। मेन इवेंट भी होता है, मेन इवेंट में मेरे को पता नहीं लग रहा था कि ये चीज होने वाली है और वो चीज हुई। मैच खत्म होने के बाद सोलो सिकोआ रिटर्न्स, भाई साहब आ ही गया सोलो, लेकिन बहुत लेट नहीं हो गया, क्योंकि आपको स्टार स्टडीड रॉयल रंबल में आना चाहिए था। जब अकीरा टोजावा को बजाया तो स्पीड को बुलाने की जगह हमें सोलो सिकोआ को बुलाना चाहिए था, ये हालत होनी चाहिए थी। लेकिन आप आए हो 1 हफ्ता लेट, पर चलो जब भी आए बढ़िया आए। लेकिन कोडी रोड्स के फैंस बेचारे कह रहे यार तुम लोगों की जिंदगी कितनी सही है, एक तरफ जहां पर रूमर्स हो रहे हैं रोमन वर्सेस पंक वर्सेस सेथ, और दूसरी तरफ जे वर्सेस गुंथर, यार हमें क्या मिल रहा है दोबारा से सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स। ऑब्वियसली ये हमें चेंबर के लिए भी देखने को मिल सकता है कि चेंबर में ये मैच हो रहा है, बट किसी ने ट्विटर पे मैंने देखा था बहुत सही पॉइंट किया था कि सोलो सिकोआ हुडी में आया है, विच मीन्स ही इज वर्किंग फॉर समबडी एल्स। अब द रॉक का मैं अगर नाम लूंगा तो फिर मैं ही कल्प्रिट होऊंगा, तो इसलिए मैं द रॉक का नाम लूंगा ही नहीं। मैं ये बोलूंगा कि हो सकता है कि कोई और है जिसके अंडर सोलो सिकोआ काम कर रहा है। लाइक बहुत अच्छी मेरे को लगा कि रिटर्न करी है। एंड ये कोडी रोड्स पिटता है तो फिर तो अच्छा तो लगता ही है, दिल में सुकून तो होता ही है। ओवरऑल आई वुड नॉट से कि यार ये बहुत तगड़ी स्मैकडाउन थी, इट वाज डिसेंट, बट पिछले हफ्ते के मुकाबले तो बहुत बढ़िया थे, लाइक बहुत इंप्रूवमेंट है। आई वुड गिव इट अ सॉलिड 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग। मीनवाइल मैं बता रहा था ना कि कोई सुमड़ी में गुमड़ी करिए, वो डब्ल्यूडब्ल्यू ने करे हैं रिलीजेस। डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्मैकडाउन चलते चलते सुपरस्टार्स रिलीज करना शुरू किए। सेड्रिक एलेक्जेंडर रिलीज हो गया काफी टाइम के बाद, अब तो वो ऑब्वियसली हर्ट बिजनेस, ऑल एलीट रेसलिंग वहीं पे जाने वाला है। उसके अलावा अक्कम, रेजर, पॉल एलरिंग, ये तीनों भी रिलीज हो चुके हैं। एंड माइंड यू भाई ये तीनों वो थे जो कैरिन क्रॉस एंड स्कारलेट के साथ आ रहे थे फाइनल टेस्टामेंट में, इनका भी खात्मा कर दिया। तो एक तो होता है ना कि आप टीवी पर नहीं दिख रहे, तो चलो समझ भी आता है, ओके रिलीज कर दिया सेड्रिक एलेक्जेंडर, ठीक है उतना शॉकिंग नहीं था। बट ये 3 रिलीज हो गए, वो भी तब जब अकम और रिजर तो लिटरली अभी आए थे यार, अभी दिखना शुरू हुए तो दोबारा से रिलीज कर दिया। सो या ट्रिपल एच डेफिनेटली हेट इंडियंस, इतना तो पता चल ही गया है। और उसके अलावा ब्लेन डेवनपोर्ट रिलीज कर दिया, दैट वाज द बिगेस्ट शॉकर। लाइक जिस तरीके से आपने ड्राफ्ट में ब्लेन डेवनपोर्ट को स्मैकडाउन में लाए थे एंड आपने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत दिखाया भी था कि हम इसके साथ कुछ करने वाले हैं, एंड देन यू डिड नथिंग। लाइक डेवनपोर्ट और टोनी स्टॉर्म आपको याद होगा एक टाइम पे साथ में ऐसा लग रहा था कि ये दोनों वुमेन्स डिवीजन का कहर ढा देंगे। मीनवाइल टोनी स्टॉर्म तो अच्छा हुआ निकल ली एडब्ल्यू में कि चलो उसको कुछ तो मिला, लेकिन डेवनपोर्ट के साथ तो बुरा ही होता रहा यार। वो एनएक्सटी में लाइक टॉप पे पहुंची एंड देन यहाँ पे आके रिलीज होना, इट्स जस्ट सैड। ऑब्वियसली शी इज गोइंग टू पिक ऑल एलीट रेसलिंग फ्रॉम हियर। और सोनिया डेविल भी बाय द वे रिलीज हुई पीएफसी से। लाइक व्हाट, पीएफसी थी वो, कहाँ खत्म पीएफसी है, बड़ा तुमने द शील्ड बनाने की कोशिश करी थी यार। लाइक इट इज जस्ट सैड। देखो रिलीजेस तो मेरे को लगता है होते ही हैं, जैसे जैसे नए सुपरस्टार्स आएंगे वैसे वैसे कुछ सुपरस्टार्स का खात्मा भी होता रहेगा। तो आई डोंट थिंक सो इसमें हम ज़्यादा कुछ कह सकते हैं। हर साल के ये पार्ट है और हमें बस ये होप करनी होती है कि हमारा फेवरेट सुपरस्टार रिलीज ना हो जाए। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताओ, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।